ये 11 साल की एक लड़की सारा अपने कुत्ते ब्लू के साथ घर की तरफ जा रही थी। ओक्लाहोमा के गांवों में उस समय जमीनें खाली, बंजर और बेकार समझी जाती थी, मगर तभी उसे जमीन के अंदर से अजीब सी लो फ्रीक्वेंसी गूंज सुनाई दी। वो कंपन जो आमतौर पर तेल की हलचल से जुड़ी होती है। सारा झुककर जमीन को महसूस करती है और एक पल में समझ जाती है ये जमीन कुछ छुपा रही है, यहाँ तेल है। घर पहुंचकर उसने माँ पापा को इसके बारे में बताया, लेकिन उस समय अफ्रीकी अमेरिकन परिवारों में शिक्षा और जानकारी बहुत कम थी। गरीबी और नस्ल भेद का बोझ इतना भारी था कि उसके माता पिता ने उसकी बात किसी वहम की तरह टाल दिया। लेकिन सारा की आंखों में भरोसा था। उसने पापा जो को मनाया और दोनों मस्कोगी के बड़े तेल दफ्तरों तक पहुंचे। वो द्वार अमेरिका के ऑयल बूम इरा का था, जहां तेल की खोज अपने चरम पर थी, लेकिन अश्वेतों के लिए दरवाजे बंद ही रहते थे। हर दफ्तर के बाहर अपमान, ताने और दुत्कार मिलती रही। एक बार तो उन्हें कूड़ा उठाने वाले लोग समझ लिया गया। ये उस दौर की कड़वी हकीकत थी। एक दिन प्यास से परेशान सारा ने व्हाइट्स ओनली कैफे में पानी मांगा। किसी ने हमदर्दी में गिलास दिया, लेकिन जैसे ही उसने रखा, वेट्रेस ने तौलिए से गिलास को ऐसे उठाया जैसे उसके छूने से वो गंदा हो गया हो। ये सिर्फ अपमान नहीं था, ये उस युग के नस्ल भेद का नंगा सच था। बाहर जो की मुलाकात पान ओक्लाहोमा पेट्रोलियम के बड़े दलाल बिग जिम से हुई। तभी सारा भी पहुंची और 160 एकड़ जमीन के नीचे तेल होने का दावा किया। उसकी समझ देखकर बिग जिम चौंक गया। उसने लीज दी, लेकिन कम दर पर, $1 नहीं, सिर्फ 50 सेंट प्रति एकड़। फिर भी सारा ने एक 8वां रॉयल्टी की शर्त मनवाई, जो उस समय एक बड़ी जीत थी। 3 महीने तक ड्रिलिंग चली, उम्मीदें बढ़ती रही, लेकिन फिर बिग जिम आया और बोला जमीन सूखी है, कुछ नहीं मिला। वो महंगे उपकरण वहीं छोड़ गया। सारा और जो अंदर तक टूट गए। कुछ दिनों बाद एक अजनबी जमीन $6 प्रति एकड़ में खरीदने आया, जो सूखी जमीन के हिसाब से बहुत ज्यादा था। सारा तुरंत समझ गई तेल मिल चुका है और इसे छुपाया जा रहा है। जब उसकी माँ रोज कागज छिपाने दौड़ी, तभी बंदूकधारी लोग घर में घुस आए। उन्होंने सब तहस नहस किया और सारा के प्यारे कुत्ते ब्लू को गोली मार दी। उस द्वार में जमीन और तेल के लिए हत्या भी आम थी, लेकिन सारा अंदर से और मजबूत हो गई। वो तेल शिविर पहुंची और वहाँ उसे बर्ट स्मिथ मिला, एक वाइल्ड कैटर जो किस्मत और जज्बे के दम पर तेल ढूंढता था। सारा ने उसे पूरी चाल समझाई, उपकरण, कंपनी की धोखाधड़ी और जमीन हड़पने की कोशिश। उसने बर्ट को एक बेहिसाब हिम्मत वाला प्रस्ताव दिया, 50/50 साझेदारी और उन्हीं छोड़े गए महंगे उपकरणों का इस्तेमाल। बर्ट ने तुरंत हाँ कर दी। दोनों फिर से ड्रिलिंग में जुटे ही थे कि बिग जिम वापस आया। उसने दावा किया कि लीज की तारीख बदली हुई है और जमीन अभी भी उसकी है। उसने बर्ट को लालच भी दिया, सारा का सफेद अभिभावक यानी व्हाइट गार्डियन बनने का, क्योंकि उस समय कानून अश्वेतों को अपनी ही संपत्ति पर नियंत्रण नहीं देता था। बर्ट ने अच्छे इरादों से अभिभावक बनने के कागज साइन करवाए, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो ओक्लाहोमा का निवासी न होने के कारण वो कागज अवैध थे। इसी बीच पेनोकेई के गुंडों ने बर्ट के साथी मैस को गोली मार दी। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, जान की हो चुकी थी। सारा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी वकील मिस बराड को अपना नया कानूनी अभिभावक बनाया, लेकिन जमीन बचाने की लड़ाई अभी अधूरी थी। बर्ट ने माफी मांगी और आखिरी प्लान रखा, कुएं में डायनामाइट लगाने का। अगले दिन बिग जिम मशीन गन वाली कार लेकर धमकाने आया। सारा ने इशारा किया, विस्फोट हुआ, जमीन कांपी और फिर तेल का काला सोता, एक विशाल घसर आसमान की तरफ फूट पड़ा। सारा की जीत सबके सामने थी। ये सारा रेक्टर की सच्ची कहानी है, जो बताती है कि मिट्टी की आवाज